खबर इटारसी से। मणिपुर की घटना शर्मनाक। देश के प्रधानमंत्री बोलने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आपके काम नहीं लिया तो हम करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी शर्मा रही है। विवेक तन्खा शनिवार को एक दिवसीय प्रवास पर आए राज्यसभा सांसद सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विशेष कृष्ण तन्खा का इटारसी में कांग्रेस ने कई जगह स्वागत किया। श्री तन्खा का अधिवक्ताओं ने भी सम्मान किया और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। श्री तन्खा इटारसी स्थित गोठी धर्मशाला में पहुंचे, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कक्ष में रखी हुई महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मिनट बुक में अपनी उपस्थिति और अनुभव दर्ज किए। ज्ञात हो कि इस कक्ष में स्वतंत्रता सेनानियों से लेकर देश के कई गौरव के हस्ताक्षर मौजूद हैं। इसके बाद पेट्रोल पंप कांग्रेस ने स्वागत किया और फिर शाम 4 बजे एक्सप्रेस 11 में आयोजित पत्रकार वार्ता में शामिल हुए, जहां श्री तन्खा ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए बेबाकी से सवालों के जवाब दिए और वर्तमान भाजपा सरकार पर कई हमले किए। श्री तन्खा ने मणिपुर घटना को शर्मनाक बताते हुए प्रधानमंत्री को घेरा। उन्होंने कहा कि उक्त घटना ने जहां देश को शर्मसार किया, वहीं संसद में देश के प्रधानमंत्री कुछ बोलने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि अगर आप कुछ नहीं करोगे तो हमें करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को शर्म आई, लेकिन सरकार और प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे। एडवोकेट रमेश के साहू ने सभी कांग्रेस जनों और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। उसको मैं उचित नहीं समझता। अगर आपके दिल में उनके लिए जगह थी तो ये आपको 5 साल पहले सोचना था, 10 साल पहले सोचना था, 15 साल पहले सोचना था, 20 साल पहले सोचना था। जब 20 साल में आपका कार्यकाल खत्म हो रहा है और 4 महीने पहले आप ये सब बातें सोच रहे हो, तो गरीब आपको विश्वास नहीं करेगा। मैं भी मुख्यमंत्री होता और मैं 1 लाख आदमी प्रियंका जी के लिए पहुंचता तो शायद मैं भी ऐसे रिएक्शन देता। स्वाभाविक है, मैं इस पे बुरा नहीं मानता हूं, क्योंकि शिवराज जी इस वक्त बहुत चिंतित व्यक्ति होंगे। नहीं देखना चाहता है, वो सोचता है मैं जब पॉलिटिक्स में आया हूं मैं आजीवन आया हूं, जबकि फैक्ट ये है लाइफ में कोई आजीवन नहीं आता है, सबको एक दिन जाना पड़ता है। शिवराज जी हो सकती थी जो मणिपुर में हुआ और हो रहा है और कई महीने से हो रहा है। और मेरे को लगता है कि हम लोग वी आर ऑल अशेम्ड, शर्मसार हो गए हैं। विश्व में हम लोग हुए, विश्व में हमारी सालगिरी है कि अगर महिलाओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार अगर देश में हो और उसके बाद 2 महीने तक उस पर कोई कार्रवाई ना हो, वो चिंतनीय है। देखिए, एक खराब इवेंट कहीं भी हो सकता है। 2-3 महीने से हिंसा चल रही है, 180 आई बिलीव 150 के ऊपर की डेथ हो चुकी है। आपस में जो कम्युनिटी की हिंसा चल रही है वो दर्दनाक है, होनी नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री चुप है, पार्लियामेंट में एडजर्नमेंट, मैं तो कल था, एडजर्नमेंट मोशन के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, चाहते हैं कॉल अटेंशन वोटिंग में डिस्कशन हो जाए जिससे उनको आना ना पड़े। कैसे? क्या प्रधानमंत्री मणिपुर पे बोलेंगे नहीं? और बोला कल 30 सेकंड के लिए कहा पार्लियामेंट के बाहर, पूरा पार्लियामेंट बोल रहा है कि आप आके पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दीजिए, बट वो स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं। बड़ा आश्चर्य लगता है कि देश का प्रधानमंत्री मणिपुर पे आके स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं है पार्लियामेंट के अंदर। और जो चीज पार्लियामेंट को करनी चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर आपने काम नहीं किया तो हम करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी शर्म आ रही है। तो हम एज ए पार्लियामेंटेरियन हम देश की जो एडमिनिस्ट्रेशन को दरकिनारे कर रहे हैं, हम लोगों की सेंसिटिविटीज को कुछ नहीं कर रहे हैं, डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, और कोर्ट कचहरी हमारा काम कर रही है। ये देखिए, ये चिंता की बात है, ये नहीं होना चाहिए। कोर्ट का काम नहीं है ये हमारा काम था। पार्लियामेंट में मणिपुर का डिस्कशन होना चाहिए था, नॉट कोर्ट में। कोर्ट में क्या वकील लोग करेंगे डिस्कशन इसका? तो जो देश में हो रहा है वो बहुत चिंता का विषय है। ये प्रजा खबर भारतवर्ष के लिए इटारसी से ताज खान की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।